मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसमें चित्त जो है ये साक्षात भगवान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो मन के 4 प्रकृति में से एक तो स्वयं भगवान है, तो उनको अलग कर दें तो बचे 3, मन, बुद्धि और अहंकार, और बाहर की 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यही 8 भगवान की प्रमुख पत्नियों के रूप में पधारी। पत्नियों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनका तत्व, कोई जल तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई आकाश तत्व है। इस प्रकार भगवान की समस्त पटरानियां हैं। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान उन्हें मुक्त कराने के लिए गए, भौमासुर का वध किया। ठाकुर जी ने आज्ञा की कि आप सब अपने अपने घर को प्रस्थान कीजिए, लेकिन भगवान की समस्त 16,000 रानियों ने कहा कि अब हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं, घर वाले भी कर लेंगे तो दुर्व्यवहार रखेंगे, विवाह हमसे कोई करेगा नहीं, हमारे तो जीवन की एक ही गति लगती है कि हम प्राणों का परित्याग कर दें। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भूयात पतिर्मे मह्यम, आप सबकी मेरे को देख करके इच्छा है कि आपको हम पति रूप में प्राप्त हों। तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह किया। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, एक द्वारिकाधीश 16,108 रानियों के साथ नहीं रहते हैं। 16,108 रूप द्वारिकाधीश भी धारण करते हैं, और सब पत्नियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग लीलाओं का व्यवहार करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सारे द्वारिकाधीश जो हैं 16,108, उन सब का स्वभाव व्यवहार एक सा है, सब प्रकृति के अनुसार अलग अलग है। मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, वो परमेश्वर हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं, उनकी क्षमता है, वो चाहे जितने रूप धारण कर लें। आज 8 अरब लोग पूरे विश्व में हैं, क्या 8 अरब परमात्मा नहीं है? सबके लिए भगवान अलग अलग है। लेकिन ठाकुर जी की विवाह लीला को हमारी आपकी विवाह लीला की तरह देखना ये अपराध है। ये हमारी तरह कोई शरीर संबंध का विवाह नहीं हुआ ठाकुर जी का। अब उसके पीछे बहुत विस्तारी कथा है, हम बहुत कथाओं में कह चुके हैं कि 16,108 सब भगवान की ही प्रकृति है। 8 तो प्रकृति, और 16,108 कौन है? 100 कौन है? ये भगवान की आराधना में कहे जाने वाले जितने भी मंत्र हैं उपासना कांड के, वही सब भगवान की पत्नी बनकर के आए।